नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम डॉक्टर आर्यन मेहरा है। मैंने सोचा था कि गुफा में मैंने जीत हासिल कर ली है, पर अब लग रहा था जैसे मैंने सिर्फ एक सांस के लिए आग से बाहर निकलने का रास्ता पाया था, और अब वो रास्ता एक नई आग की ओर जा रहा था। गुफा से निकलकर जो पहली साफ हवा मिली वो भी जहर जैसी लग रही थी। जंगल अब भी मौत की तरह खामोश था। हम तीनों, मैं, सीमा और घायल भीम, गांव की ओर बढ़े। हमारे कपड़े खून और राख से सने थे। रवि का बैग मेरे हाथ में था। उसका वजन मेरे पूरे शरीर से ज्यादा भारी लग रहा था। हम जीत कर नहीं, बचकर लौट रहे थे। गांव का चौक सुनसान था। कुछ लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। उनकी नजरों में सवाल नहीं, डर था। एक औरत रोते हुए बच्चे को चुप करा रही थी। मुखिया हमारी ओर आया। उसकी नजरें हमारे खून से सने कपड़ों पर टिक गई। क्या हुआ? उसकी आवाज फटी हुई थी। क्या खत्म हो गया? मैंने सांस लेकर कहा, हां, हमने उसका शरीर नष्ट कर दिया। एक पल के लिए चौक में सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी चिल्लाया, तो फिर ये डर क्यों है? हवा में ये सड़ंध क्यों है? मेरा बेटा क्यों नहीं लौटा? लोगों की आवाजें उठने लगी। डर गुस्से में बदल रहा था। भीम, जो सीमा के सहारे खड़ा था, बोला, हमने हमने सब किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी पुजारी मंदिर से निकले और उन्होंने अपने हाथ उठाए। सब चुप हो गए। इन्हें आराम करने दो, उन्होंने कहा, फिर बात करेंगे। हमें मंदिर ले जाया गया। भीम के घावों को साफ किया गया। सीमा ने पानी पिया और एक कोने में बैठकर रोने लगी। मैं बस दीवार के सहारे खड़ा रहा। शरीर थकान से टूट रहा था, पर दिमाग दौड़ रहा था। शाम को जब गांव में फिर से वही अजीब ठंड बढ़ने लगी, पुजारी ने मुझे अंदर बुलाया। तुमने अच्छा किया, उन्होंने कहा, पर तुमने सिर्फ उसका शरीर भस्म किया है, उसकी आत्मा नहीं। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। पर गुफा में तो गुफा एक द्वार था, पुजारी ने कहा। उनकी आवाज में एक गहरी थकान थी। तुमने उसे एक पिंजरे से निकालकर पूरे जंगल में छोड़ दिया है। अब वो और गुस्से में है, और जल्दी ही वो एक नए और भयानक रूप में सामने आएगा। उन्होंने एक पुरानी चमड़े से बंधी हुई पोथी निकाली। उसे खोलते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थी। इसमें पूर्ण बंधन विधि लिखी है। उन्होंने कहा, यही एक रास्ता है, पर यह आसान नहीं होगा। इसमें 3 चीजें चाहिए, एक स्थान, एक हथियार और एक बलि। मैंने उनकी ओर देखा। बलि? किसी की जान? नहीं, पुजारी ने कहा। उनकी नजरें सीधी थी। तेरे अहंकार की बलि। तेरी वो चीज जिसने इसे जगाया। तेरी सारी खोज, तेरा सबूत। रात होते होते गांव में हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली सांसें हर घर के चारों ओर घूम रही हों। मैं अपने कमरे में बैठा था। बाहर से मुखिया और पुजारी की आवाजें आ रही थी। वे लोगों को समझा रहे थे, शांत कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। हम सब बाहर दौड़े। एक युवक, जिसका नाम कुणाल था, गांव के चौक में खड़ा था। उसकी आंखें पलक झपकाए बिना सामने देख रही थी। उसके मुंह से आवाज निकली, पर वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वो एक भारी, घिसे हुए पत्थरों जैसी आवाज थी। आर्यन। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तू मुझे बांध नहीं सकता, उसने कहा, कुणाल की जुबान से, पर वो उसकी आवाज नहीं थी। मैं आजाद हूं। मैं हवा हूं। मैं डर हूं। मैं अब इस पहाड़ की हर सांस हूं। तेरी अगली सांस मेरी है। इतना कहकर कुणाल जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। गांव वाले डर के मारे स्तब्ध खड़े थे।
पुजारी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक गहरी, दुख भरी पुष्टि थी। उसकी नजरों ने कहा, देख लिया, अब शुरुआत होगी। मैं जीत कर लौटा था, पर मेरी जीत की राख अब हवा में उड़ रही थी, और उस राख में से एक नई और भी भयानक चीज जन्म ले रही थी। मौत अब सिर्फ शिकार नहीं कर रही थी, वो बात कर रही थी। मैं वैज्ञानिक नहीं, एक सैनिक था जिसे एक ऐसी लड़ाई लड़नी थी जिसके नियम मैं अभी सीख रहा था। भ्रमराक्षस की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अब इस पहाड़ की हर सांस हूं। अगली सुबह मंदिर के अंदर पुजारी ने पुरानी पोथी खोलकर रखी। हवा में चमड़े और सड़े कागज की गंध थी। पूर्ण बंधन विधि के लिए 3 चाबियां चाहिए, पुजारी ने कहा। उनकी उंगली पन्नों पर उकेरे गए चित्रों पर घूम रही थी। पहली है स्थान, वो जगह जहां उसे पहली बार बांधा गया था। वो तुम्हारी खुदाई वाली जगह से भी नीचे है, एक गुप्त कक्ष। दूसरी है अस्त्र, एक विशेष खंजर जो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया था। उसे सदियों पहले एक महातपस्वी के साथ दफनाया गया था। तीसरी है बलि, जीवन की नहीं, अहंकार की। तुम्हें वह सब कुछ अर्पित करना होगा जिसने तुम्हें यहां लाकर खड़ा किया। मैंने सिर उठाया। हम अस्त्र कहां से लाएंगे? पुजारी ने एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया। पहाड़ की चोटी पर एक टूटी हुई समाधि है। वहां एक सुरंग है जो महातपस्वी के विश्राम स्थल तक जाती है, पर रास्ता खतरनाक है। और वहां सिर्फ शारीरिक खतरा ही नहीं है। हमने योजना बनाई। समय कम था, हवा का दबाव और ज्यादा बढ़ रहा था। मुखिया ने हाँ भरी। मैं और मेरे 2 लोग खुदाई वाली जगह को तैयार करेंगे, स्थान को साफ करेंगे, मंत्रों से उसे सुरक्षित करेंगे, और मैं और सीमा अस्त्र लेकर आएंगे। मैंने कहा। भीम, जिसके घाव अभी भरे भी नहीं थे, खड़ा हो गया। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। उस समाधि तक का रास्ता सिर्फ मुझे आता है। दोपहर तक हम 2 दल बन गए। मुखिया, पुजारी और कुछ गांव वाले स्थान की तैयारी के लिए खुदाई स्थल पर गए, और हम तीनों, मैं, सीमा और भीम, अस्त्र की खोज में पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़े। रास्ता उबड़-खाबड़ और खतरनाक था। ऊपर जाते जाते हवा और पतली होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे हमें रोकना चाहती हों। भीम सामने सामने चल रहा था, अपने घावों के बावजूद। वो समाधि, भीम ने बताया, उस महातपस्वी की है जिसने पहली बार भ्रमर को बांधा था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां है, उस अस्त्र की रक्षा करती है। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें वो समाधि दिखाई दी। ये एक पत्थर का छोटा सा ढांचा था जिसका आधा हिस्सा टूट चुका था। अंदर अंधेरा था। एक संकरी सुरंग नीचे की ओर जा रही थी। सीमा ने टॉर्च चलाई। तैयार हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर था, पर दृढ़ता भी। मैंने सिर हिलाया। हम अंदर दाखिल हुए। सुरंग नीचे जाती थी। हवा में धूल और सदियों पुरानी राख की गंध थी। दीवारों पर वही प्रतीक थे, आधे इंसान, आधे राक्षस। अचानक भीम रुक गया। सुनो, उसने कहा। हमने रुककर सुना। दूर से एक आवाज आ रही थी। कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो आवाज बहुत पुरानी और थकी हुई लग रही थी। हम आगे बढ़े। सुरंग एक छोटे कक्ष में खुली। उसके बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, और उस पर एक कंकाल ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच एक लोहे का खंजर रखा था। उसकी ब्लेड पर अजीब नक्काशी थी। वो मंत्र की आवाज यहीं से आ रही थी, जैसे कि हवा में घुली हुई हो। वो रहा। भीम ने फुसफुसाकर कहा, अस्त्र। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़कर खंजर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी मुठिया को छुई, एक ज्वाला सी उठी। मैं अपने आप को एक और जगह पाया, एक प्राचीन यज्ञशाला में। एक युवा तपस्वी वही खंजर हाथ में लिए, एक विशाल,
विकराल शक्ति को बांधने की कोशिश कर रहा था। वो तपस्वी जीत रहा था, पर तभी उसकी आंखों में एक चिंगारी दौड़ी। विकराल शक्ति ने उसे ललकारा, तू मुझे बांधकर भी मेरी ताकत अपनाना चाहता है, तू भी अमरत्व चाहता है। तपस्वी के चेहरे पर लालच की एक झलक दौड़ी। वो क्षण भर का पलटाव था, पर वही काफी था। बंधन टूटा नहीं, पर विकृत हो गया। तपस्वी की आत्मा का एक हिस्सा, उसके लालच का हिस्सा, उस शक्ति में मिल गया, और जो चीज बनी वो थी भ्रम राक्षस। ये कोई बाहरी राक्षस नहीं था, ये इंसानी लालच और अंधविश्वास का एक राक्षसी रूप था। मैं पीछे हटा, चीखता हुआ। दृष्टि गायब हो गई। मैं वापस समाधि के कक्ष में था। मेरा हाथ खंजर की मुठिया पर था। वो गर्म था। सर, क्या हुआ? सीमा ने मेरे कंधे पकड़े। मैं हाफ रहा था। मैंने भीम की ओर देखा। तुम्हारा महातपस्वी, वो शहीद नहीं हुआ। उसने एक गलती की थी, एक पल का लालच, और उसी लालच ने इस राक्षस को जन्म दिया। भीम की आंखें फैल गई। मैंने खंजर उठा लिया। वो मेरे हाथ में जीवित महसूस हो रहा था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक चेतावनी थी। चलो, मैंने कहा, अब हमें जल्दी है। हमने समाधि से निकलते ही देखा, नीचे गांव की ओर आसमान में काले बादल जमा थे। बिजली नहीं कड़क रही थी, पर एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। भीम ने डरते हुए कहा, वो हमला कर रहा है। हवा में दूर से चीखों की आवाज आई। हमारी टीम पर हमला हो रहा था, और हम अभी भी पहाड़ की चोटी पर थे। हमने एक चाबी हासिल कर ली थी, एक ऐसा अस्त्र जिसका सच मुझे अब पता था। पर नीचे दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और हमें वहां पहुंचने में अभी वक्त लगना था। हर पल कीमती था, हर सांस उसकी थी। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरते वक्त मेरे हाथ में वो खंजर था, जो मुझे लगता था कि हथियार है, पर अब पता चला था कि वो एक सबक था, एक इंसान के लालच का नतीजा। और अब मैं उसी रास्ते पर चल रहा था। नीचे गांव की ओर बढ़ते काले बादल और हवा में मिलती दूर की चीखें बता रही थी कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम तीनों जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग रहे थे। भीम के घाव से खून रिस रहा था, पर वो रुका नहीं। सीमा का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मेरा अपना दिल इस कदर धड़क रहा था कि लगता था छाती फट जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे उतरे, चीखें और साफ होती गई। वो चीखें गुस्से की नहीं, डर की थी, गांव वालों की। हवा में एक तीखी धातु जैसी गंध थी, जैसे कोई बिजली गिरने वाली हो। हम सीधे खुदाई वाली जगह पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर हमारे कदम थम गए। मुखिया और पुजारी कुछ गांव वालों के साथ एक बड़े से यज्ञ कुंड के चारों ओर घेरा बनाए खड़े थे। उन्होंने चारों ओर एक सफेद पाउडर से एक घेरा बनाया हुआ था, और उस घेरे के बाहर एक अदृश्य तूफान खड़ा था। धूल और पत्तों का एक बवंडर, जिसके बीच में लाल चिंगारियां दौड़ रही थी। वो बवंडर यज्ञ कुंड की ओर बार बार टकराता, और हर बार एक अदृश्य दीवार से रुक जाता। पर हर टक्कर के साथ पुजारी और मुखिया एक कदम पीछे खिसकते। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। कुछ गांव वाले डर के मारे भाग चुके थे। वो हमला कर रहा है, सीमा ने चिल्लाकर कहा। हमने दौड़कर उनका घेरा तोड़ा और उनके साथ हो लिए। पुजारी ने हमें देखा। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े खंजर पर पड़ी। एक राहत की झलक उसके चेहरे पर दौड़ी। तुम ले आए, मुखिया ने कहा। हां, मैंने हाफते हुए कहा। पर यह क्या हो रहा है? ये उसकी ताकत है, पुजारी ने कहा, मंत्र पढ़ते हुए। ये हवा में है, हमारे दिमाग में है। ये हमें डरा कर भगाना चाहता है। ठीक उसी वक्त बवंडर के बीच से एक आवाज उभरी। वो आवाज रवि की थी। आर्यन, तू मुझे मार दिया। तू हत्यारा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जानता था कि यह सच नहीं है, पर उस आवाज ने
मेरे अंदर के सारे अपराध बोध को जगा दिया। फिर एक और आवाज आई, उस बूढ़े औरत की जिसका बेटा गायब हुआ था। तू ही कारण है, तूने मेरा बेटा मार डाला, उसे वापस ला। मैं अपने कानों पर हाथ रखने को हुआ। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सजा थी। पुजारी ने मेरा हाथ पकड़ा। इस पर कान मत दो, ये तेरे डर से पैदा हुई आवाज है। ये तुझे कमजोर करना चाहता है। अस्त्र दिखाओ उसे। मैंने कांपते हाथों से खंजर उठाया और उसे आग की तरफ बढ़ाया। खंजर की नोक पर एक नीली चिंगारी कूदी। बवंडर पल भर को पीछे हटा, जैसे कोई जानवर चिढ़ गया हो। आवाजें थम गई। एक पल के लिए शांति छा गई। पुजारी ने मेरी ओर देखा। अब वक्त आ गया है, आर्यन। तीसरी चाबी की, बलि की। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई। मैं जानता था कि क्या करना है, पर अब जब वक्त आया तो ये इतना मुश्किल लग रहा था। मैंने अपना बैग खोला। उसमें मेरी डायरी थी, मेरे नोट्स, मेरे सैंपल, मेरे कैमरे की मेमोरी कार्ड, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत। एक एक चीज मैंने निकाली और यज्ञ कुंड के सामने जमा की। मेरा हाथ कांप रहा था। यह सिर्फ कागज और प्लास्टिक नहीं था, यह मेरा सब कुछ था, मेरी पहचान। यही वो अहंकार है, पुजारी ने कहा, उसकी आवाज में दया थी, जिसने तुझे अंधा कर दिया। इसे आज तू आग के हवाले करेगा। मैंने एक मशाल उठाई। मैंने आखिरी बार अपने नोट्स की ओर देखा। हर पन्ना, हर फोटो, हर गणना, सब यादों की तरह आंखों के सामने से गुजरा। मैंने आंखें बंद की और मशाल आगे बढ़ा दी। आग लपक कर मेरी डायरी, मेरे नोट्स पर भड़क उठी। कागज मरोड़ खाकर काले होने लगे। प्लास्टिक पिघलने की बदबू आने लगी। मेमोरी कार्ड में सैकड़ों घंटों का काम चल रहा था। मैं वही खड़ा देखता रहा। मेरे आंसू नहीं निकले। एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे एक बोझ उतर गया हो। जैसे ही आखिरी कागज का टुकड़ा राख में बदला, एक चमत्कार हुआ। हवा का वो अजीब दबाव गायब हो गया। काले बादल छंटने लगे। सन्नाटा वापस लौट आया, पर यह सन्नाटा डरावना नहीं, शांतिदायक था। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी थी। मुखिया ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सम्मान था। पुजारी मुस्कुराया, अब तू तैयार है। पर तभी दूर से, पहाड़ की गहराइयों से एक ऐसी गर्जना आई जैसे पूरी पृथ्वी फट गई हो। यह गर्जना इतनी जोरदार थी कि जमीन कांप उठी। ये गुस्से की, बेदाग नफरत की गर्जना थी। भ्रमराक्षस ने महसूस कर लिया था कि अब उसका अंत निश्चित है, और अब वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला था। मैंने अपना अहंकार जला दिया था, अपनी पहचान की बलि दे दी थी, पर उसकी कीमत अब चुकानी बाकी थी, क्योंकि जो चीज मैंने बांधनी चाही, वो अब पूरी तरह से आजाद होकर हम पर टूट पड़ने वाली थी। मैंने अपना सब कुछ जला दिया था और उस आग से एक नया जन्म लिया था। अब मैं एक खोज करता नहीं, एक हथियार था। और भ्रमराक्षस की आखिरी गर्जना ने साफ कर दिया था कि अब ये युद्ध है। वो गर्जना धीमी पड़ी, लेकिन उसकी जगह एक और भी डरावनी चीज ने ले ली, सन्नाटा। एक गहरा, भारी सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। पुजारी ने अपना हाथ उठाया। वक्त आ गया है, हमें उसके दिल तक जाना होगा, उस असली बंधन स्थल तक। हमने खुदाई की उसी जगह पर, यज्ञ कुंड के ठीक बगल में, खोदना शुरू किया। मुखिया और बचे खुचे गांव वाले हमारे साथ थे। हर फावड़े की चोट के साथ हवा और ज्यादा गाढ़ी होती जाती। जमीन से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एक मजदूर के फावड़े ने कुछ खोखला सा आवाज किया। हम सब रुक गए। हमने मिलकर मिट्टी हटाई। नीचे पत्थर की एक विशाल, चिकनी स्लैब थी। उस पर वही प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे जो गुफा और मंदिर में थे। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं, इंसानों के हाथों से बनाई गई दरवाजा था।
यही है, पुजारी ने कहा। उसकी आवाज में थकान और विजय का मिश्रण था। पहाड़ का दिल। हमने मिलकर उस स्लैब को हटाने की कोशिश की। वो बेहद भारी थी। जैसे ही वो 1 इंच हिली, नीचे से ठंडी सड़ी हुई हवा का एक झोंका बाहर आया, जिसमें पुराने रक्त और राख की गंध थी। आखिरकार हमने उसे खिसकाकर एक बड़ा सा छेद कर दिया। नीचे सीढ़ियां थी, गहरे गहरे अंधेरे में उतरती हुई सीढ़ियां। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। सीढ़ियां एक विशाल गोलाकार गुफा में जा रही थी। दीवारों पर उकेरे प्रतीक हल्के से चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई जीवन हो। मैं पहले जाता हूं, मैंने कहा, खंजर मजबूती से पकड़ते हुए। नहीं, पुजारी बोला, हम साथ चलेंगे। यहां कोई अकेला नहीं जाएगा। हमने एक रस्सी बांधी और एक एक कर उस गहरी सुरंग में उतरने लगे। हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी सांसें सफेद होकर बाहर निकल रही थी। सिर्फ हमारे कदमों और दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। नीचे पहुंचकर हमने देखा, यह कोई गुफा नहीं, एक विशाल मंदिर था। चारों ओर की दीवारों पर जटिल नक्काशी थी, जो पूरी कहानी कह रही थी। एक तपस्वी, एक गलती, एक श्राप और एक बंधन। बीच में एक काले पत्थर का बना वेदी जैसा स्ट्रक्चर था। यही वो जगह है, पुजारी ने फुसफुसाकर कहा, जहां उसे पहली बार बांधा गया था। यहां का पत्थर अभी भी उसकी यादों को संजोए हुए है। हमने रस्सी खोली और आगे बढ़े। तभी पहला हमला हुआ। हवा में अचानक रवि की आवाज गूंजी, तू मुझे यहां छोड़कर भाग गया, आर्यन। तू डरपोक है। मैं रुका। ये एक झूठ था, पर वो आवाज इतनी वास्तविक लग रही थी। फिर सीमा चीखी। मैंने मुड़कर देखा। वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पैरों को कुछ अदृश्य चीज खींच रही थी। सर, बचाओ मुझे। मैं उसकी ओर भागा, पर पुजारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। ये भ्रम है, ये तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन सीमा की चीखें असली लग रही थी। उसके आंसू असली लग रहे थे। ये सिर्फ डर नहीं पैदा कर रहा था, ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा था। अचानक मुखिया ने चिल्लाकर कहा, आगे देखो। वेदी के पीछे से छायाएं हिलने लगी। वे आपस में मिलती जुलती एक विशाल विकृत आकृति बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। ये वो भौतिक रूप नहीं था जो हमने पहले देखा था। ये उसका असली आत्मिक रूप था, शुद्ध नफरत और डर। उसने हमला किया। कोई फिजिकल ब्लो नहीं, एक मेंटल वेव थी, एक ऐसी लहर जिसमें हर वो बुरी याद, हर डर, हर पछतावा था जो हमारे दिमाग के कोने में छुपा हुआ था। मैं गिर गया। मेरे सामने मेरी फेलियर के चित्र घूमने लगे। मैंने रवि को मरते देखा। मैंने उस मां का चेहरा देखा। मैंने अपना सारा रिसर्च जलते देखा। संभलो, आर्यन, पुजारी चिल्लाया, खुद संघर्ष करते हुए। मंत्र पढ़ो, अपने दिमाग को खाली करो। मैंने कोशिश की। मैंने वो मंत्र दोहराना शुरू किया जो पुजारी ने सिखाया था। क्षेम पावित्रन रक्ष। धीरे धीरे चीखें धुंधली पड़ने लगी। छायाएं हल्की होने लगी। हम सब एक दूसरे के सहारे वेदी की ओर बढ़े। हमने वहां पहुंचकर देखा। वेदी के ठीक बीच में एक खाली जगह थी, एक त्रिकोण आकार का स्लॉट, बिल्कुल उस खंजर के आकार का। अब आर्यन, पुजारी ने कहा, अब उसे बांध दो। मैंने खंजर उठाया। मेरा हाथ कांप नहीं रहा था। मैंने उसे उस स्लॉट की ओर बढ़ाया। ठीक उसी वक्त एक फाइनल वेव आया। सारी छायाएं, सारी आवाजें, सारा डर एक जगह इकट्ठा होकर वेदी की ओर एक विशाल काली लहर की तरह बढ़ा। मैंने खंजर आगे बढ़ाया। जैसे ही खंजर की नोक स्लॉट के संपर्क में आई, एक जोरदार धमाका हुआ। एक सफेद रोशनी की लहर ने पूरे कक्ष को भर दिया। सारी छायाएं, सारी आवाजें उस रोशनी में सोख ली गई, जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो। और फिर पूरा कक्ष डूब गया गहरे
भारी सन्नाटे में हम सब जमीन पर पड़े हाफ रहे थे। टॉर्च की रोशनी में वेदी का वो स्लॉट अब खाली नहीं था। उसमें वो खंजर धंसा हुआ था और उसके चारों ओर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो दीवारों पर बने प्रतीकों को चमका रही थी। हो गया? सीमा ने धीमे से पूछा, उठकर बैठते हुए। पुजारी ने एक लंबी सांस ली। हां बेटा, बंधन पूरा हो गया है। एक पल के लिए हम सबने राहत की सांस ली। मुखिया ने आसमान की ओर देखकर धन्यवाद दिया। पर फिर वो नीली रोशनी जो शांत हो रही थी वो अचानक टिमटिमाने लगी, फिर जोर से चमकी और फिर बुझ गई। खंजर स्लॉट में ही था, पर अब वो एक साधारण लोहे का टुकड़ा लग रहा था। और दूर, बहुत दूर, पहाड़ की गहराइयों से एक हल्की सी, खुशहाल सी हंसी की आवाज आई और फिर गूंजती हुई गायब हो गई। पुजारी का चेहरा फिर से तनाव से भर गया। नहीं, उसने फुसफुसाया, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो वेदी की ओर देखता रहा। बंधन तो हुआ, पर वो यहां नहीं है। हमने उसे बांधा जरूर, पर उसकी आत्मा, वो तो यहां से निकल चुकी है। हमने पहाड़ के दिल तक पहुंचकर उसे जकड़ने की कोशिश की थी, पर जब हमने अपनी मुट्ठी बंद की तो पता चला कि जो चीज हमने पकड़ी थी वो सिर्फ धुआं था। असली सांप तो बहुत पहले ही सरक कर कहीं और जा चुका था। हम पहाड़ के दिल में खड़े थे, एक ऐसी जीत के सामने जो हार से भी बदतर लग रही थी। हमने बंधन किया था, पर वो खाली था। भ्रमराक्षस की आत्मा अब इस गुफा में नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ में बिखर चुकी थी। पुजारी का चेहरा विश्वास से खाली हो चुका था। ये नहीं हो सकता, विधि तो पूरी हुई। तभी मेरे दिमाग में वो दृष्टि कौंध गई। महातपस्वी का वह पल जब लालच की एक चिंगारी ने उसे भ्रमर में बदल दिया था। और फिर मुझे अपना वो सपना याद आया जहां भ्रमर मुस्कुरा रहा था। मैंने अचानक समझ लिया, विधि गलत नहीं हुई। मैंने कहा। मेरी आवाज अचानक बहुत स्पष्ट और शांत हो गई। हमने गलत चीज को बांधने की कोशिश की। सबने मेरी ओर देखा। क्या मतलब? सीमा ने पूछा। ये भ्रमराक्षस नहीं है, मैंने उस वेदी की ओर संकेत करते हुए कहा। यह तो सिर्फ एक खोल है, एक जेल। असली भ्रमराक्षस, वो तो वही लालच है, वही डर है, वही विचार है जो हमारे अपने दिमाग में पैदा होता है। हमने इसकी शक्ति को इस जेल में बांध दिया है, पर उसका सार नहीं। उसका सार तो हम सबके अंदर है। मैंने मुखिया की ओर देखा, तुम्हारे गुस्से में, फिर पुजारी की ओर, आपके अंधविश्वास में, फिर अपने हाथ की ओर देखा, और मेरे अहंकार में। जब तक ये रहेगा, भ्रम राक्षस रहेगा। एक गहरा सन्नाटा छा गया। मेरी बात का भार सबको महसूस हो रहा था। तो फिर क्या किया जाए? मुखिया ने पूछा। हार मान ले? नहीं, मैंने कहा। हमने इसकी ताकत तो बांध दी है, अब इसके सार को खत्म करना है। और वो इसी गुफा में नहीं, बल्कि ऊपर हमारे बीच में होगा। हम उस गुफा से बाहर निकले। ऊपर आकाश साफ था, हवा में वो सड़ांध नहीं थी। पक्षी चहचहा रहे थे, गांव वाले इकट्ठा थे, उनके चेहरे पर सवाल थे। पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, यह खत्म हो गया है, भ्रमराक्षस का श्राप टूट गया है। एक पल की खामोशी, फिर एक जोरदार जयकारा गूंज उठा। लोग रोने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। राहत की एक लहर दौड़ गई। मैंने देखा, उनके चेहरे से डर गायब हो रहा था। उनकी आंखों में फिर से जीवन लौट रहा था। और जैसे जैसे ऐसा हुआ, वैसे वैसे मुझे लगा, पहाड़ हल्का हो रहा है, जैसे एक बोझ उतर गया हो। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मेरा काम खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद गांव में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। डर की जगह अब आशा ने ले ली थी। मैंने जाने की तैयारी की। मेरा थैला अब बहुत हल्का था।
उसमें सिर्फ कपड़े थे। मुखिया और पुजारी ने मुझे विदा किया। मुखिया ने मेरे हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी। ये लो, हमारे गांव की यादगार। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो सिखाया आर्यन, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, कोई शब्द नहीं थे। सीमा और भीम भी आए। सीमा की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद सर, आपने हम सबकी जान बचाई। नहीं सीमा, मैंने कहा, तुम सबने मेरी जान बचाई, मेरी वह जान जो मैं खो चुका था। मैंने आखिरी बार उस पहाड़ की ओर देखा, वही पहाड़ जो कभी एक पहेली लगता था, अब एक संरक्षक लग रहा था। एक रहस्य जिसे सुलझाना नहीं, बल्कि संभाल कर रखना है। गाड़ी चली, पहाड़ पीछे छूटने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं इस पहाड़ से सब कुछ छोड़कर आ रहा था। मेरा शोध, मेरा प्रमाण, मेरा सारा आंकड़ा, सब कुछ उसी यज्ञ कुंड की राख में मिल चुका था। पर मैं एक चीज लेकर जा रहा था, एक सबक, कि दुनिया की हर चीज को तर्क और गणनाओं में नहीं बांधा जा सकता, कि कुछ सच्चाइयां सिर्फ महसूस की जा सकती है, साबित नहीं, और कि इंसान का सबसे बड़ा राक्षस उसका अपना डर और अहंकार होता है। बाकी सब तो सिर्फ छायाएं हैं। पहाड़ दूर हो गया, सफर खत्म हुआ और एक नई शुरुआत हुई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।